किसी व्यक्ति की जमीन जा रही है, कोई छोटा मोटा बात नहीं है। ये जमीन आप जो देख रहे हैं, इस पे लोग जो है मिट्टी भरा कर इसको अपने कब्जा में जो है ले लिए। मतलब पहले से ये जमीन जो है किसी के कब्जे में था और अब जो है इस पे मकान बनाने का कार्य जो है किया जाएगा। मतलब जमीन जो है अगर बात करें तो ये अवैध दखल है, अवैध कब्जा है। अब लोग क्या करेंगे, जो व्यक्ति है वो कहीं और मकान बना के रह रहा है, अब इसमें क्या करेगा, एक और मकान बना देगा और साथ में उसको क्या करेगा, रेंट पर लगा देगा, है ना। बिजली का कनेक्शन जो है अपने नाम पर ले लेगा। अब ये जमीन का जो मालिक है वो एक तरह से अगर बात करें तो उतना बड़ा पावरफुल नहीं है जो इससे आके लड़ सके, इसके साथ आकर जो है मारपीट कर सके। क्या करेंगे, क्या विकल्प है, क्या कहता है जमीन कब्जा कानून लिमिटेशन एक्ट 1963 का धारा 65 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। जानने से पहले मैं वो उन संपत्ति मालिक को जो है कुछ नसीहत देना चाहता हूं जिनका जमीन को किसी ने कब्जा कर लिया है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपकी जमीन को कोई कब्जा कर लिया है और आज आपका जमीन जो है वर्तमान में अगर वो खाली है और वो जमीन जो है उस पे लोग जो है एक तरह से खेती कर रहे हैं, है ना, या मकान जो है नहीं बनाए हैं, तो उस केस में जो है आप क्या करें, उस व्यक्ति पर जो है केस फाइल कर दें और उस पे आप आरोप लगा सकते हैं कि आपकी जमीन को कल या परसों जो है कब्जा कर लिया गया। लेकिन देखें, ये आरोप लगा सकते हैं, मामले को कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, आपके पक्ष के गवाह भी होने चाहिए। यानी आप एक झूठा आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो आप ही बता रहे हैं। देखें, अभी वर्तमान में आप किसी अगर एक तरह से वकील से संपर्क करेंगे तो इस बात का कभी जिक्र नहीं किया जाएगा, केस को बढ़ाया नहीं जाएगा और उस व्यक्ति पर, सामने वाले पर एक आरोप लगा दिया जाएगा कि ये जमीन जो है, ये जमीन को ये व्यक्ति जो है कब्जा कर लिया। यानी ये कहीं ना कहीं अगर बात करें लिमिटेशन एक्ट 1963 की, तो क्या ये जो है एक तरह से अगर बात करें तो इसमें जो हम आपको बता दें कि इसमें जो निजी संपत्ति है ना किसी का भी, उसके लिए जो समय सीमा दिया गया किसी का निजी संपत्ति के लिए, वो है 12 साल का। और अगर मान लेते हैं कोई सरकारी, अगर सरकारी संपत्ति है तो उसके लिए जो है समय सीमा दिया गया है 30 वर्ष। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो दोनों के लिए जो नियम दिए गए हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 में जो है, अब है कि ये जिस दिन से आपका कब्जा हुआ है, ठीक है, उस दिन से आप समय जो है जोड़ेंगे और ये प्रूफ करने में अगर आप सक्षम हो जाते हैं किसी निजी संपत्ति को क्या 12 साल से अधिक कब्जे में है तो ठीक है। देखें, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको बोल दें कि 12 साल आप कब्जा कर लिए तो आप मालिक बन गए। ये जो है इसका मतलब कतई नहीं होगा। ये एक अधिकार है और ये अधिकार यहाँ पर साफ साफ ये कहता है। और साफ साफ ऐसा जो अगर बात करें जो इसका 65 है, धारा 65 में भी जो है ये कहीं नहीं लिखा गया है कि मान लेते हैं जो कब्जाधारी है ना, कब्जाधारी के जिसको बोलते हैं, तो कब्जाधारी अपनी भूमि बचाने के लिए जो है मुकदमा दायर नहीं कर सकता, कहीं नहीं इसमें मेंशन। तो वो दायर कर सकता है, वो आप पर आरोप लगा सकता है कि कब्जाधारी आप पर थोड़ी मुकदमा नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, वो कब्जा में है, उसके पास भी दलील है। अब वो जो भी सबूत पेश करे, लेकिन इस संपत्ति का जो है मालिक अगर कौन कहलाएगा, इस संपत्ति का स्वामी कौन कहलाएगा, वही कहलाएगा जिसके नाम इसका क्या है, टाइटल है। ये बात आप याद रखें, जिसके नाम इसका जमीन का टाइटल है, संपत्ति का मालिक वही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक आरोप की बात है कि निजी संपत्ति 12 साल से कब्जा है। और आप जो, ठीक है, हम आपको एक सजेस्ट किए कि बहुत लोग, या ये सजेशन आप नहीं कह सकते हैं, हम आपको एक ये तरीका जो आजकल जो एक तरह से मामले में यूज कर लिए जाते हैं, जमीन खाली होती है उस पे जाके केस फाइल कर देते हैं जमीन मालिक, जबकि जमीन पर कब्जा जो है 50 साल से है, लेकिन फिर भी वो केस फाइल कर देते हैं और या तो जमीन को बेच देते हैं, ठीक है, 50 साल से कब्जा बेच दिए, दूसरे को बेच दिए, दूसरा व्यक्ति दबंग है, वो नया कागज बना, जाके जमीन को जो है कब्जा अपने अंडर ले लिया, वो भी कर लेते हैं।
साथ में नहीं तो केस फाइल कर देते हैं, केस फाइल ये उस पर ये आरोप लगा देते हैं कि मेरी जमीन को कब्जा कर लिया गया। अब पुलिस प्रशासन जो है वो कैसे वेरीफाई करती है, तो वो आसपास के लोगों को पूछती है कि आसपास के जो अगल बगल के लोग हैं वो बताएंगे कि आखिर क्या है नहीं है, क्या मामला है, जो तमाम चीजें हैं उसको जो है करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए साफ साफ शब्दों में ये अगर हम कहें तो जो अगर कोई व्यक्ति जो है 12 साल से अधिक समय से कब्जा कर लिया है, 12 साल से अधिक समय से कब्जा कर लिया है, तो जिसका कब्जा है तो दूसरा आप मालिक हैं, आप जो है संपत्ति के मालिक कहलाते हैं। आपकी जमीन पर 20 साल से कब्जा है, आपकी जमीन पर 12 साल से अधिक समय से कब्जा है, आपकी जमीन पर 100 साल से कब्जा है, आपकी जमीन पर जो है 80 वर्ष से कब्जा है। तो ये सभी जो समय सीमा हम आपको बता रहे हैं वो सभी 12 साल से अधिक होने चाहिए, 12 साल से जो है अधिक होने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि 12 साल से अगर अधिक समय एक तरह से कब्जा है, ठीक है, तो उसमें जो है संपत्ति के मालिक को जो है इसमें अगर मान लेते हैं इसका मालिक भी आ गया ना तो उसको हटाने का कानून अधिकार नहीं देता। बात ये समझ लें कि ठीक है आपको अधिकार जो है एक तरह से नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो है कब्जेधारी को एक अधिकार है कि वो भी अपना बचाव के लिए जो है ना, उसको मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक अधिकार प्राप्त है। और अधिकार क्या है? अधिकार है ना, अधिकार उसको जो प्राप्त है वो अधिकार ये है कि वो अपना जो टाइटल है, ठीक है, टाइटल है वो पाने के लिए, मालिकाना हक पाने के लिए जो है वो क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। यानी वो जो एक तरह से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 65 को जो है इस्तेमाल कर सकता है। यानी वो एक कहीं ना कहीं अगर बात करें कि अगर वो कब्जा है तो उसको लोग करते हैं ना जबरदस्ती हटा देते हैं। लंबे समय से जो कब्जे में है तो बिल्कुल लंबे समय से अगर कब्जे में है, इस तरह का मामला है तो जबरन जो है उसको हटाया नहीं जा सकता। पुलिस प्रशासन भी उसी का मदद करेगा जिसका वर्तमान में जो है कब्जा है। लेकिन हम ये आपको बात बता रहे हैं कि अगर ये तभी सिचुएशन में ऐसा किया जा सकता है, उसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में कि लंबे समय से कब्जे में है व्यक्ति, ठीक है, और वो भी अपना कोई अधिकार की बात कर रहा है, वो भी अपना कोई दलील पेश कर रहा है, तब ये मामला हो जाता है सिविल कोर्ट का। यानी मामले कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद वहां से जो भी जजमेंट होगा आपके पक्ष में हो या आपके अगेंस्ट हो वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी वर्तमान में जिसका कब्जा है आप उसको जो है हटाने का अधिकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं साफ शब्दों में अगर सीधा अगर एक लाइन में बोला जाए तो मालिक के पास कब्जाधारी को हटाने का हक नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि वो कब्जाधारी 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है। मतलब यहाँ पर कब्जाधारी को भी कानूनी तौर पर एक अधिकार प्राप्त है कि वो भी जाकर कोर्ट का जाकर जो संपत्ति के मालिक है उसी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। लेकिन देखें ये जब हम आपको यहाँ पर जो बता रहे थे कि ये जब कोई मकान बन चुका है तो उसमें क्या होता है कि दावा करना, प्रूफ करना 12 साल से हम हैं कब्जे में, प्रूफ करना आसान हो जाता है। लेकिन अब जब कोई मकान नहीं बना है, मान लेते हैं खाली जमीन है, तो उस पर तो आप पर आरोप लगा देगा कि नहीं हम उसको एक तरह से लीज पे दिए या हम उसको रेंट पे दिए, हम उसको बटैया दिए, बहुत तरह के कारण है। लेकिन अब जो है मेरी जमीन को कब्जा कर लिया है ना, 2 महीने से कर लिया 10 दिन से कर लिया, तो यहाँ तो कब्जा कानून का कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना, लिमिटेशन एक्ट का कोई मतलब ही नहीं होगा। यहाँ पर तो सीधा आप हो गए और आप जो है एक तरह से दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं, वो आरोप आपके ऊपर लगाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप लंबे समय से अगर कब्जे में हैं तो आपके पक्ष के लोग भी तो होने चाहिए, है ना, आपके पक्ष के गवाह भी होने चाहिए। मामला जब कोर्ट से नोटिस जाएगा तो आपके पक्ष के भी गवाह होने चाहिए, दूसरे पक्ष के भी गवाह होने चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि जिसकी जमीन है, जमीन का मालिक अगर गवाह लेकर आता है और वो ये बात प्रूफ करने में सक्षम हो जाता है कि आपने 2 दिन पहले इसकी जमीन को कब्जा कर लिया है, तो समझ लीजिए कि आपको जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है और साथ में जो है सजा भी हो सकता है कि आप किसी की संपत्ति को अगर हानि पहुंचाएंगे तो आपको आपके ऊपर समस्या तो उत्पन्न होगा ही। तो अभी अधिकांश जब है जो केस फाइल किए जाते हैं खास करके उस जमीन के लिए जो जमीन वर्तमान में खाली है
और किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है तो उस पर डायरेक्ट जो है इस प्रकार का आरोप लगाए जाते हैं कि वो व्यक्ति जो है कुछ दिन पहले हम नहीं थे या जो है एक तरह से मेरी अनुपस्थिति में मेरी जमीन को कब्जा कर लिया गया। बहुत तरह के आरोप जो है लगाए जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।